शुक्रिया मिसबाई साहब, शुक्रिया तारिक मसूद, शुक्रिया तौसीफ रहमान, और शुक्रिया तमाम वो उलमा जो गाली गलौज मुझे करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उलमा नहीं बैठ सकते। लाइव सेशंस में जाके देखें कहाँ कहाँ जाके लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारी तो वीडियोस के जवाब भी कोई नहीं देता, बल्कि उसकी बजाय लोग गाली गलौज करते हैं। आज देखें वो आपके वो सियालकोट के वो मिसबाई साहब की वीडियो हमने अपलोड की है, उन्होंने कम 12 के 15 गालियां निकाली हैं। तू सड़, तू मर, तू कमरे से मर जाना है। आजकल वो कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है, और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े कट कट के। कीड़े वाली सरकार, तू मर जाना कीड़े कट कट। ऊंची तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बैठ के कीड़े कट कट के। कई कीड़े निकालने वाले आए, मर गए हजरत जी, पूछता कोई नहीं, उनकी 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 कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। आज हर बदबख्त उल्लू उठ के जो है ना सहाबा के खिलाफ भौंकना शुरू कर देता है, और ये जहर का प्याला पी लेगा। बता दूं, हजरत मुआविया के मसले में भी सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये पी लेगा जहर का प्याला, ये नहीं बैठेगा सामने। ये सिर्फ बंद कमरे में बैठकर लंबी लंबी फेंकने वाले लोग हैं ये। इसके बाद भी कमबख्त अगर तू ये कहता है ना कि मुनाज़रा झगड़ा होता है, इसका मतलब तू लोगों को उल्लू बना रहा है बैठ के। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम, जिसको कमबख्त को बिठाया गया है साहबा के खिलाफ भौंकने के लिए, तेरा काम यही है। तो वो अहले सुन्नत में से लोगों को खरीदते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है, और हकीकत में वो राफजियत के गंदे लुत्फे होते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसहाक झाल वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। राफजियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सुहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है, और हकीकत में इसका मन पलीत है, इसके मानने वाले इससे बड़े पलीत हैं। आज जहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए जमाना इंसान, और मिर्जा अली अल जहलमी, कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बाकी है। तो इब्ने तैमिया की क्या बात करता है, कहां पे राजा भूज, कहां पे गंगू तेली। हजरात गिरामी का तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है। हर इब्ने तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद के पर थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हजरात गिरामी कदर झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है, लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है, लोगों को सैयदना अमीर मुआविया की ज़ात अक़दस से बरगश्ता करना चाहता है। हजरात गिरामी कदर देख लीजिए, मैं आपको ला वजील बसीरत ये बात कहता हूँ, मिर्जा कल भी जलील था, मिर्जा आज भी जलील है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये जलील और रुसवा ही रहेगा। एक मौलवी उठिया नवा इस्लाम दे नां ते, उन्हें इस्लाम दा पर्दा उड़े है। इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा आंदा ना बाबिया नू मैं जानना। ओए खबीसा, तू ते अपने प्यो नू नहीं जानदा, तेनू की पता होवे ना बाबियां दे कमाल दा। ठीक है ना जी। अली भाई, मैं अपनी मम्मा को वो दिखा रहा था क्लिप, मिसबाई साहब को, कह रही है मिसबाई साहब बोल रहे हैं। वो कहते हैं, वो कह रहे थे ये मिसबाई साहब की जुबान है, ये वही जो हजरत जी हम ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया के सारे अखलाकियात का दर्स और भाषण देने वाले सूफिया, वो जब हमारे केस में आए हैं ना, तो उनको सारा कुछ भूल गया। हिंदुओं के लिए तो वो चादरें बिछाते थे, ठीक है ना, इस वजह से कि उन्हें पता चल गया कि उनकी रोजी रोटी के ऊपर लात पड़ गई है। मिसबाई तो शाही कोई नहीं है। जितने मुझे सूफिया के वाकयात अभी जुबानी याद है ना, उसामा भाई आप भी शाही कोई नहीं है। आप कहते हैं ना पूरी पूरी रात बैठ के बात करते थे, मुझे इस वक्त भी सैकड़ों वाकयात, इवन मुझे ईरा भी याद है कि ये सूफी इस ईरा का है, इस इलाके का है, इस जमाने का है, इसकी फलां से यूं मुलाकात है, इसकी फलां से यूं है, ये हवाला फलां तसव्वुफ की किताब में मौजूद है। मेरे से ज्यादा कहानियां कोई नहीं करा सकता अभी भी, अगर मैं कहानियां कराने पे आऊं नऊज़ बिल्लाह। तो इसकी तो रोजी रोटी सारी कहानियों पे जुड़ी हुई थी, तो अब ये बदुआओं के ऊपर उतर आए हैं। तो अच्छा, मुझे कोई इससे गुस्सा नहीं हुआ। देखे, मैंने तो उस पूरे में आपने कहीं नहीं देखा कि मैंने उन पर गुस्से का इजहार किया है। मैंने तो इल्मी दलाइल सामने रखे हैं, बल्कि मुस्कुराते हुए जवाब दिया है। ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते, खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ, सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो
تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی حضرت جی یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان ڈیا اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی بٹھا دو ایسوں کو نیچے، تھلے بیٹھ. ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب خدا دا واسطہ نہ کرو. بابا جی جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب یار نہ کر، خدا دا واسطہ نہ کرو. اس تو یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. تو سونا ہی سونا، تو ہر چیز کا جواب علمی طریقے سے، یہ سارے اسی طرح گالی گلوچ کرتے ہیں. آپ ٹریبیوٹ جو لوگوں نے ریکارڈنگز کروائی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں، اس میں کس کس کے ان کے کلپ ہمارے بارے میں آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. باقی لوگوں کے کو گالی گلوچ کوئی کرے نا وہ ٹینس ہو جاتے ہیں. میرے خلاف کوئی بات کرے نا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں بڑا صحیح جگہ میری ٹارگٹ جا کے لگی ہے. اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ جب کوئی دیکھے گا نا اتنا غصہ بھرا، مصباحی صاحب کا جب غصہ کوئی دیکھے گا، تو سڑ، تو مر، اس نے مر جانا ہے، اس کی قبر پہ کسی نے لد بھی نہیں کرنی. جب اتنا غصہ کوئی دیکھے گا ان کا فالوور تو وہ کہے گا کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جس نے اتنا تڑکا لگا دیا. مصباحی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے درجنوں لوگ ریورٹ ہو کے اکیڈمی سے ہو کے جا چکے ہیں. خدا دا واسطہ نہ کرو. اس تو مرشد پاک کو سلام ہے ہمارا. شکریہ مصباحی صاحب، شکریہ طارق مسعود، شکریہ توصیف الرحمان، اور شکریہ تمام وہ علماء جو گالی گلوچ مجھے کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ. کام چک کے رکھو، ٹھیک ہے جی، میرے خلاف کام چک کے رکھو. جزاک اللہ جی. فی امان اللہ. فی امان اللہ. منحوس آدمی